हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को विश यू हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शब्दों के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ समझा पाऊँ, क्योंकि नए साल सभी के लिए एक नई उम्मीदें, एक नए तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने का एक सोच, एक नए तरीके से अपने आप में डेवलपमेंट करने के तरीके हमें सोचने के लिए कहीं ना कहीं इस बातों को याद दिलाता है ना। तो मैं फोकस करूँगा थोड़ा सा एक कैलेंडर पे, एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट नोट कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पे 2023 है ना, इससे पहले 2022 था, उससे पहले 2021 था। तो ओवरऑल देयर इज़ द वन थिंग कि ये तो अपना काम कर रहा है। अपना काम करने का मतलब ये निकला कि ये तो हर साल अपने आप को बदल रहा है। तो हर साल बदलने का मतलब ये है कि अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल को, तो हम अपने अंदर हर साल कुछ चेंजेस ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। वैसे तो अपने आप अपने अंदर चेंज करने के बहुत सारे दायरे हैं, अपने आप के अंदर चेंज करने के बहुत सारे दायरे हैं। मैं कुछ दायरों पे बात करूंगा, कुछ पॉइंट पे बात करूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मैं आपको अपने सोच, अपनी छोटी सी जो समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, वो आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीज़ें अपने आप में चेंजेस तो दिख रही है। हर साल ये अपने आप को चेंज करता है, बट हमारे अंदर चेंजेस का मतलब ये है कि हम अच्छाई और बुराई के बीच में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। हमारे आसपास में अच्छी चीज़ें भी है, हमारे आसपास में बुरी चीज़ें भी है ना। तो हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। मैं और अच्छे और बुरे की एक बहुत छोटा और सिंपल डेफिनेशन आपको समझाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आई होप सो कि मेरे हिसाब से ये 100% एक्यूरेट है, और इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप भी इसका रिजल्ट देखोगे बहुत बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे कुछ नहीं तो एक चीज़ मैं बताऊँगा ज़रूर, कि लास्ट में आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि इससे आपको फ़ायदा क्या होता है। तो पहली बात ये कि मैंने कहा था आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा। दो एग्जाम्पल ये कि अच्छे और बुरे की बात, कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई इंसान अच्छा कह रहा है ना, अगर आपको कोई इंसान अच्छा कहता है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे आप नहीं हो, अच्छी उस इंसान की सोच है। मतलब कि अच्छा वो इंसान है। अगर आपको कोई अच्छा कहता है, तो ये पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी आपको अगर अच्छा कहता है तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला अच्छा है। ठीक है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको कहीं बुराई दिखेगी ही नहीं। बुराई होना, एग्जिस्ट करना जरूरी है, लेकिन उसको कहते नहीं कि बोलने के तरीके से हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि दो तरीके से मैं बोल सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई किसी चीज़ के बारे में कि ये बहुत गंदी है, मैं क्या कहता हूँ ये चीज़ बहुत गंदी है, ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसे कहते हैं, वो बहुत बुरी चीज़ है। हमने बुरी वर्ड का इस्तेमाल करा, बुरे शब्द का इस्तेमाल कर लिया है ना। और उसी सेंटेंस को मैं अगर चेंज करके कहता हूँ कि ये अच्छी नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, मैं कहता हूँ उसी सेंटेंस को कि कोई चीज़ वो जो है अच्छी नहीं है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी है, और हम उसी को कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस निकला, क्या निकला? इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि आपने पहले सेंटेंस में जो बोला कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बुरा है, तो इसमें आपने बुरे चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, मतलब बुरे वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो जहाँ बुरे वर्ड का इस्तेमाल करा तो हमारा माइंड पिक्चर में सोचता है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो बुरा वर्ड कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है कि बुरे मतलब बुरी, ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमारा माइंड उस तरीके से हट जाता है, वहाँ पे से हट जाता है। और दूसरी बात हमने क्या कहा कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमने क्या करा, इस सेंटेंस में अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो हमें रिप्रेजेंटेशन, हमारे रिप्रेजेंटेशन ही हमें सामने वाले के सामने बताता है कि हम क्या हैं। ठीक है, बोलने के तरीके, वर्ड्स का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हो, ये भी हमें सामने वाले के माइंड में एक इमेज देता है कि नहीं ये चीज़ है। तो मैं आपको एक बात मैं उम्मीद करता हूँ ये समझा पाऊंगा। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई इंसान आपको कहे कि आप अच्छे हो, तो इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो, अच्छी उसकी सोच है, अच्छी उसकी सोच है। ठीक है, मतलब कि वो इंसान अच्छा है, आप इस तरीके से उसे बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको बुरा कहता है, इसको भी सोचिए, इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। अगर कोई इंसान आपको बुरा कहता है, ठीक है, तो ये भी सेंस निकल के आता है कि बुरे आप नहीं हो, बुरी उसकी सोच है, बुरी उसकी सोच है। तो बात समझ में आ रही हुई है, उसकी सोच बुरी है ओवरऑल, कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल रह के चीज़ों पे मेहनत करते हो, तो आपको अच्छाई बुराई का कोई वो नहीं पता चलेगा, आप अच्छे काम करते ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि
कि अच्छे और बुरे की पहचान है कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छे काम नहीं भी करो ना, तो सामने वाले के लिए अच्छा ही सोचो, तो आप ऑलरेडी अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ओवरऑल आप जरा सोच के देखिए कि अगर हम ऐसा ही सोचें ना, तो आई होप सो कि किसी के लिए हम गलत भी नहीं सोचेंगे और सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गलत सोचने से उसके साथ कुछ गलत नहीं होना, लेकिन हम अपनी सोच गलत जरूर कर लेते हैं, है ना। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कोई किसी के बारे में गलत बोलता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, वैसा है, तो ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ गलत करे या ना करे वो जानते हैं बेहतर। मेरे बोलने से वो गलत नहीं हो रहा है, या मेरे अच्छे बोलने से भी वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम अपनी सोच को ठीक रख सकते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये कि हमारे सोच पे काम करना, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत सारी बातें सोच के बारे में बताया कि अपने सोच पे कैसे वर्क किया जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा, एक 2 लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, वो कहते हैं कि लगा रहा ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने में, लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने में, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदल गई। तो ओवरऑल हमें बाहर की चीज़ों पे काम नहीं करना, खुद की चीज़ों पे काम करना है। अगर आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को अच्छी देखना चाहते हो तो आप खुद पे काम करो, खुद अपनी सोच पे काम करो। आई होप सो कि आपके चेहरे पे वो स्माइल हमेशा बनी रहेगी जो एक बचपन में एक क्यूट से बच्चे के चेहरे पे बनी रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और आपकी तरफ से कोई अगर इस पे कुछ बातें हैं तो आप बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं उसको सुनने के लिए बहुत एक्साइटमेंट से तैयार हूँ, ठीक है। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो एट द लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आप सबको दिल से, तहे दिल से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें, सब मिलके साथ बढ़ें, और सबका साथ सबका विकास। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।